विद्याशक्तिः समस्तानाम्। प्यारे भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है कुछ खास एवं खास यानी विशेष। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि एथलेटिक्स में बहुत सारे हमारे देश के बाहर से भी हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जैसे विकलांग हैं, अपाहिज हैं, वो भी खुशी से इंटरेस्टेड होते हैं और भाग लेते हैं। इसी तरह पढ़ने में भी अगर आपको कह दें आपकी आंखों पे पट्टी बांध ली जाए या फिर आपकी आंखों को बंद कर ली जाए और फिर कह दें कि आप किताब पढ़ो तो क्या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे भैया बहन हुए हैं, बहुत सारे लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने बिना आंखों के भी पढ़ाई की है। इनके लिए एक विशेष रूप की लिपि होती है जिसके द्वारा वो स्पर्श करते यानी छू लेते हैं, छू के उसे पढ़ते हैं। इस लिपि को कहेंगे ब्रेल लुई लिपि। ब्रेल लुई नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। अब सीधे अध्ययन पर जाते हैं। कठिन शब्दार्थ में देखिए खास यानी होते हैं विशेष, यानी उसके समान कोई और नहीं होता है, खास होता है। एक तो सामान्य जन होता है और एक खास जन है। उसी तरह ये खास, जैसे किसी की आंखें नहीं है फिर भी वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो ये खास ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब हम पाठ पे आते हैं। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध ली जाए, पहले भी कहा दिया, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कह दे कि भैया खड़े होकर किताब पढ़ो, तो आप पढ़ सकते हैं क्या? तो नहीं पढ़ सकते ना, नहीं पढ़ सकते। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधे होते हुए भी पढ़ाई में अव्वल रहे यानी श्रेष्ठ रहे हैं। इसी तरह की एक लेखिका है हेलन केलर, जिनकी आंखें नहीं थी फिर भी वो बहुत बड़ी, विश्व की बहुत बड़ी लेखिका बनी। जिसका नाम क्या था? हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? एक लेखिका थी। लेखिका खास थी क्यों? क्योंकि उसके आंखें थे नहीं, बिना आंखों के भी वो पढ़ के बहुत बड़ी लेखिका बनी, यानी लिखने वाली लेखिका। जो लोग, अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई जिनकी आंखें नहीं होती वो भी पढ़ लिख सकते हैं। इनके पढ़ने के लिए इसी तरह थोड़ी ना हमारी तरफ किताबें होती हैं। हम तो देख के किताब को पढ़ सकते हैं या किसी अक्षर को पहचान सकते हैं। जैसे ये लिख दिया क, तो आप सब भी पहचान सकते हैं कि ये क्या है? क है। लेकिन जिसके आंख है ही नहीं तो देख भी नहीं सकता, जो अंधा है वो तो इसको पहचान पाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या होती है? एक विशेष लिपि होती है, उसके द्वारा ही वो इसकी पहचान करता है। उस लिपि को कहेंगे ब्रेल लिपि। जो लोग देख नहीं पाते वो किताबें कैसे पढ़ते होंगे? अब आपके मन में विचार आया है कि भाई जो देख तो सकता नहीं है, आंखों से तो अंधा है, और वो भी लेखक बन रहा है यानी लिखने का काम कर रहा है और पढ़ भी रहा है। अब जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो वो लेखक बनेगा। तो बिना आंखों के तो ये संभव हो ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग में भी एक सवाल आएगा, ये क्वेश्चन आना ही है कि भाई जो देख नहीं सकता वो लिखेगा कैसे? तो इस लिपि के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें, एक बड़ा सा थैला लेते हैं, बड़ा सा कपड़ा लेते हैं, कपड़े का थैला लेते हैं, उसमें अलग अलग तरह की सभी चीजें अपनी एक बैग ले लेते हैं, उसमें पेंसिल, पेन, रबर, शॉर्पनर, चौक, ये सभी सामान उसमें रख देते हैं। अपने एक साथी को आंखें बंद करके उस थैली में हाथ डालकर कोई एक चीज पहचानने को कहिए। बारी बारी से ये सभी साथी एक एक चीज को पहचान करने का अभ्यास करेंगे। देखो अपनी क्लास में भी ये कर सकते हैं। जैसे एक अपने बैग नहीं तो अपनी जहाँ बैठते हैं उस दरी पे ही एक साथ बहुत सारे सामान रख दिए, जैसे स्केल रख दी, स्लेट रख दी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, चौक, स्लेट पेन, ये सभी रख दी। और अपने जो पास में बैठा भैया बहन है उसको कहेंगे कि तू कोई आंखें बंद कर और इसमें से अभी सूख कर स्पर्श करके, यानी स्पर्श करना सूख कर ये बताना है कि भी पेंसिल कौन सी है। इसी तरह पहचान करिएगा। उन चीजों को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? क्यों हम पहचान सकते हैं? चौक है,
पता है, हमने देखी है। इसको हम स्पर्श करते ही इसको सूझते ही बता देंगे कि ये चौक है। पेंसिल है, पेन को सूझते ही बता देंगे कि ये क्या है, पेन है। आपने चीजों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वो साथी जो देख नहीं पाते उनके लिए विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों की पहचान करते हैं। इस लिपि को हम कहते हैं ब्रेल लिपि, जिसको स्पर्श करके या छूकर पहचानने की जो लिपि होती है, जो अंधे भैया बहने देख नहीं पाते उनके लिए जो लिपि होती है उसको क्या कहेंगे, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, इसके माध्यम से ये देखो चित्र 3.1 में बताई गई है कि भाई जैसे अल्फाबेट का लिखा है ए, तो ए पे बड़ा पॉइंट है एक, फिर ये छोटे वाले पॉइंट, तो इसको वो छूकर ऐसे स्पर्श करके बता सकता है कि एक पॉइंट बड़ा है बाकी सब छोटे हैं, तो इस लिपि से वो पहचान सकता है कि ये अल्फाबेट का कौन सा वर्ड्स है, तो ए। इसी तरह बी, अब इसमें बी में देखना, इसमें दो बड़े हैं बाकी छोटे, तो उसको स्पर्श करके बता सकता है कि एक बड़ा है तो होगा अल्फाबेट का ए, और दो बड़े हैं तो अल्फाबेट का बी होगा। इसी तरह जेड तक कई बड़े बोले हैं कई छोटे, सब में छोटे, जैसे सी। अब ऊपर बी में ऊपर नीचे दिया था, तो इसमें दाएं बाएं ये बड़े दिए दो, तो इसको स्पर्श करके वो बता सकता है कि ये क्या है, अल्फाबेट का सी। तो इनके लिए विशेष लिपि है, उसको कहेंगे ब्रेल लिपि, जिसके माध्यम से वो अल्फाबेट है, वर्णमाला है, ये सब वो पढ़ सकता है। पढ़ेगा कैसे, देख तो सकता नहीं है, केवल वो सूख के महसूस करेगा कि ये अल्फाबेट का सी है। ये सारणी बनी हुई ना अल्फाबेट की, ये उनके लिए ही है जो देख नहीं पाते। ये ब्रेल लिपि की सारणी है। ब्रेल लिपि में हर अक्षर ए बी सी पूरी अल्फाबेट के लिए विशेष उपहार होता है। जैसे ए में ये एक पॉइंट उभरा हुआ है, तो वो इसको छुएगा, छूते ही बता देगा कि ए का एक भाग उभरा हुआ है, अल्फाबेट का ए है। सीधे वाले नीचे में दो हैं तो वो बी है, सामने से दो हैं तो वो सी है। इस तरह वो हर रोज छू के इसको अल्फाबेट को कवर कर सकता है, सीख सकता है। ये इनके लिए संकेत हैं। जैसे हमें तो जैसे लिख दिया कि ये क्या है, तो हम तो देख के बता सकते हैं, तो इसको सुनने की जरूरत नहीं है, कोई उभरा हुआ भाग है नहीं, सीधे बता सकते हैं कि ये अल्फाबेट का सी फॉर कहते हैं। लेकिन जो देख नहीं सकते उनके लिए तो ये लिपि है, ये इनको स्पर्श करेगा, इनको स्पर्श करके या छू करके ही बता सकता है कि ये अल्फाबेट का सी है। इसे चित्र में बताया गया है। इस लिपि में सभी बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया गया है। इसमें ये चित्र बताए हुए हैं, स्टाइलिश और स्लेट। इस लिपि पे वो इन सब बिंदुओं की आकृति बनाकर ए टू जेड अल्फाबेट और वर्णमाला का पहचान कर सकता है। एक लकड़ी की स्लेट का एक मोटा सा कागज रखा हुआ है, यानी कि एक लकड़ी की स्लेट है, हमारे पास स्लेट है, इसी तरह की एक स्लेट है, इस पे बड़ा सा एक कागज रखा हुआ है, उस पर एक विशेष स्लेट होती है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन में बना होता है। अब 6 एक समान नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये एक समान नहीं होते। जैसे इसमें भी ए में भी 6 है तो इसका पहले वाला भाग बड़ा दिया है, बी में भी 6 है तो इसके दोनों ये वाले बड़े दिए हैं, सी में भी 6 भाग हैं लेकिन इसके ऊपर दिए हैं। इसी तरह पूरी जेड तक है ना, बिंदु कितने हैं 6, लेकिन इनका उभार है वो अलग अलग होता है, जिसके माध्यम से वो पहचान कर सकते हैं। कागज पर निकुली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु को छेद किया जाता है। जैसे ये कागज है, समझेंगे, ये कागज है, इस पे मान लो हमें लिखना है बी, तो हम तो डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, लेकिन जो भैया बहन देख नहीं सकते वो कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए जैसे बी लिखना है तो वो यहाँ पर बड़ा छेद करेगा, ये भी बड़ा छेद करेगा, फिर ये छोटे छेद, इसके द्वारा वो पहचान कर लिख भी सकता है और पहचान भी कर सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो सीधे कह देगा ये क्या है, अल्फाबेट का बी, और कह दिया उनको कि बी लिखना है तो वो इस तरह एक कागज पे छेद करके वो बता सकता है कि बी की आकृति ऐसी होगी। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में ए वर्ण लिखना है तो बिंदु ए पर निकुली कलम से छेद किया जाता है। इस निकुली कलम को हम
स्टाइलस कहते हैं। जो कि ये बड़ा सा कागज है, हमारे पास क्या होता है, पेंसिल या पेन या स्लेट पेन, इसके द्वारा हम अल्फाबेट को आराम से लिख सकते हैं। स्लेट पे लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और चौक से श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भैया बहन लिख नहीं सकते, उनको जो विशेष कागज दिया जाता है, उस कागज पे जो उबार करने के लिए पेंसिल होती है ना, निकुली पेंसिल, उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस। इस पेंसिल के द्वारा वो उबार करके, ये क्या है, जो देख नहीं सकते उनकी क्या है, पेंसिल, इसके द्वारा, ये आगे से निकुली होती है, इसके द्वारा आराम से वो उकार कर कोई भी अल्फाबेट का वर्ड है या वर्णमाला का वर्ड है वो बना सकता है। नीचे दिए ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है, इसे आप भी ब्रेल लिपि साख की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। और जैसे ये इंडिया लिखा है, इसी तरह अब हम एक नाम लिखेंगे इसी लिपि के अनुसार। जैसे कि एक नाम दे दिया ARJUN, इसको हमें ब्रेल लिपि से लिखना है, तो इस सारणी के अनुसार अल्फाबेट A to Z तो पूरी दे रखी है, इसके अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे A बड़ा है, बाकी बिंदु छोटे, फिर R, इसमें R का है, R 1 2 3 और 4 बड़े हैं, बाकी 2 छोटे वाले पॉइंट है। फिर J 1 2 और 3 बड़े हैं, बाकी 3 छोटे हैं। और फिर U 1 2 3, ये बड़े हैं, बाकी 3 है वो छोटे हैं। और फिर N 1 2 3 और 4 बड़े हैं, और फिर 2 छोटे। इस ब्रेल लिपि के द्वारा हमने आराम से नाम लिख दिया अर्जुन। इसी तरह कोई भी नाम हो वो आराम से हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल से हम ब्रेल लिपि की पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे। अभी आपको 2 सवाल गृह कार्य के लिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आप करके आएंगे। अभी हमने जितना पढ़ा है उसी में से, अपने जो पढ़ा है उसी पार्ट में से 2 गृह कार्य के सवाल होंगे, वो आपको करने हैं। बाकी ब्रेल लिपि है, ब्रेल लुई द्वारा निर्मित ब्रेल लिपि, उसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। गृह कार्य का पहला क्वेश्चन, आज के गृह कार्य के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हेलन केलर कौन थी? अभी आपको बता दिया है पूरा। हेलन केलर कौन थी? एक लेखिका थी। वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भाई आंखों से देख के पढ़ के तो सभी लेखक बने ही हैं, लेकिन हेलन केलर है वो बिना आंखों के भी ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ के आगे जाकर वो बड़ी लेखिका हुई, इसलिए प्रसिद्ध हैं। स्टाइलस किसे कहते हैं? ये भी अभी मैंने आपको बताया। स्टाइलस किसे कहते हैं? जो ब्रेल लिपि द्वारा अध्ययन करते हैं उन भैया बहनों के लिए जो विशेष पेंसिल होती हैं, जो आगे से निकली होती हैं, उसको क्या कहेंगे? स्टाइलस। ये दोनों सवाल आप दोनों क्वेश्चन है घर पे करके आना है।